हरियाणा की धरती आज एक अद्वितीय आध्यात्मिक दृश्य की साक्षी बनी है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़ा साहिब की चरण सुहावी गुरु यात्रा जब फरीदाबाद पहुंची तो शहर आस्था, सम्मान और समर्पण के सागर में बदल गया। मुख्यमंत्री नायब सैनिक खुद गुरु ग्रंथ की सेवा में उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की पावन धरती आज एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बनी जब सरबंशदानी दशम पातशाह श्री गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़ा साहिब की चरण सुहावी गुरुचरण यात्रा का फरीदाबाद में भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली से प्रारंभ होकर बिहार स्थित तख्त श्री हर मंदिर पटना साहिब तक जाने वाली इस महान यात्रा का पहला विश्राम स्थल फरीदाबाद था। दिल्ली का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला ये शहर आज गुरु चरणों की धूल से पावन हो गया। जिस नगर में गुरु के पवित्र चरण ठहरे वो नगर अपने आप में तीर्थ बन जाता है और आज फरीदाबाद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल बन गया है। इस यात्रा के आयोजन के लिए सीएम ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और सभी आयोजकों का आभार व्यक्त किया। पटना साहिब तक जाने वाली इस महान यात्रा का ये पहला फरीदाबाद में ये विश्राम स्थल रहा है और आज यह प्रवेश द्वार पवित्र जोड़ा साहिब के माध्यम से साक्षात गुरु जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर यह धारण कर रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि आज जब ये पवित्र जोड़ा साहिब यहाँ पहुँचा तो दशमेश पिता का संपूर्ण तेज, त्याग और बलिदान हमारे बीच साकार हो गया। उन्होंने धर्म, राष्ट्र और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री गोविंद सिंह साहिब जी मुगल अत्याचार के विरुद्ध बलिदान दे दिए। उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए एक साधारण मनुष्य को खालसा बनाया, एक ऐसी शक्ति जिसका संकल्प धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता करना था। ये जोड़ा साहिब हमें उनकी उस महान प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये प्रतिज्ञा केवल युद्ध की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, साहस और न्याय की थी जो आज भी हर भारतीय के जीवन का मूल मंत्र है। यह गुरुओं के मुखारबिंद से जो ये पवित्र वाणी निकली है ये हमें ये मार्गदर्शन हम सब का करती रहती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस यात्रा में माता साहिब कौर जी का भी पवित्र जोड़ा साहिब शामिल हुआ। माता साहिब कौर जी को खालसा पंथ की मां होने का गौरव प्राप्त है। जब गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने माता साहिब कौर जी से अमृत बताशे डलवाए ताकि खालसा के अनुयायियों में वीरता के साथ साथ मिठास और करुणा बनी रहे। उन्होंने कहा कि ये चरण सुहावी यात्रा दिल्ली और गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि पटना साहिब के बीच एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक सेतु का निर्माण कर रही है। हरियाणा सरकार गुरुओं के दिखाए गए मार्ग पर चलने और उनके बलिदानों को चिरस्थायी बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। जब गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने माता साहिब कौर जी से अमृत में पतासे डलवाए ताकि खालसा के अनुयायियों में वीरता के साथ साथ मिठास और करुणा भी वो बनी रहे। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस पर पूरे राज्य में श्रद्धा और सम्मान के साथ पर्व मनाएगी। 1 नवंबर से 24 नवंबर तक हरियाणा के चारों दिशाओं में 4 यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर होगा जहां समय समय पर गुरुओं ने अपने चरण रखे। इसे लेकर सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित किया गया जिसके तहत 1984 के सिख दंगों में जिन परिवारों ने अपना सदस्य खोया ऐसे 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया। जिन परिवारों ने 84 के दंगों में वो उनके परिवार उस समय उस ग्रास में चले गए थे, ऐसे परिवारों के 121 परिवारों को हमने हरियाणा प्रदेश में उन परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का
हरियाणा सरकार में वो निर्णय किया है। सीएम सैनी ने फरीदाबाद में NIT 5 स्थित श्री गुरु बहादुर साहिब गुरुद्वारा में चरण सुहावी गुरुचरण यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने यात्रा के साथ चल रहे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का हरियाणा आगमन पर स्वागत करते हुए श्री गुरु दरबार साहिब गुरुद्वारा में साध संगत और पंच प्यारे का पटका पहनाकर सम्मानित किया। सीएम ने यात्रा की रवानगी से पूर्व गुरुद्वारा में मत्था टेका और अरदास सुनी। इसके उपरांत उन्होंने पवित्र जोड़ा साहिब के भी दर्शन किए। हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सदस्य रविंद्र सिंह राणा, श्री गुरु दरबार साहिब गुरुद्वारा के प्रधान इंद्रजीत सिंह और सिख समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।